हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के भारी डिमांड के बाद ये वीडियो आ चुका है, जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि स्पीड को कैसे बढ़ाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि हिंदी का स्पीड, मेनली हिंदी का स्पीड या इंग्लिश का स्पीड ही बढ़ नहीं रहा है। हो सकता है कि आपका स्पीड 10, 15, 20 के आसपास हो और वो बढ़ नहीं रहा है, तो कैसे बढ़ेगा। आप लोग कुछ गलती कर रहे होंगे, वो गलती मैं भी करता था। फिर मुझे वो ट्रिक के बारे में पता चला, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप 10 दिन के अंदर ही, इसमें आप देख सकते हैं मैंने कैसे 10 दिन के अंदर टाइपिंग टेस्ट पास किया। तो आप टाइपिंग टेस्ट कैसे 10 दिन के अंदर पास कर सकते हैं, आप कैसे अपना स्पीड बढ़ाकर बेल्ट्रॉन, जो कि 14 तारीख को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसमें हिंदी का स्पीड बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मेरिट जो है हिंदी के टाइपिंग पे बनेगा। तो हिंदी टाइपिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका स्पीड कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये मेरा है टाइपिंग टेस्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक्यूरेसी 100% है, 100% एक्यूरेसी के साथ है, और स्पीड आप देख सकते हैं कि 42 है। तो 100% एक्यूरेसी ऐसे ही नहीं आता है, इसको लाने के लिए बहुत सारा ट्रिक्स करना पड़ता है, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, मतलब स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करना होता है। तो वो प्रैक्टिस क्या है वो अभी आप देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 42 स्पीड है, विद एक्यूरेसी 100% था। ये 46 स्पीड है और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि 98% है। तो और इधर आगे आप बढ़े तो ये देखिए, ये जो था ये दोनों सोनी टाइपिंग का था। सोनी टाइपिंग थोड़ा सा हल्का टाइपिंग होता है, इसमें थोड़ा सा मतलब कि जो पैसेज होता है उसका मटेरियल थोड़ा हल्का अच्छा होता है, मतलब कि कह सकते हैं आप उसको कि ईजी होता है। पर ये आर के टाइपिंग का है। देखिए आर के टाइपिंग का अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ है, और ये मायने रखता है क्योंकि RTS नवादा का जो टाइपिंग होता है, RCS नवादा ऐसे करके कोई क्या तो नाम है इसका। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है, इसमें इसका पैसेज थोड़ा हार्ड होता है, ये मतलब ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें भी 100% एक्यूरेसी है। और अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि मेरा टाइपिंग स्पीड क्या है, मतलब मेरा टाइपिंग स्टाइल क्या है और मेरा हैंड मूवमेंट क्या है। ठीक है, वो आप देखिए, उसके बाद फिर आपको ट्रिक पता चलेगा। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब यहाँ से हम ट्रिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि MS वर्ड पे आपको टाइपिंग करना है। MS वर्ड पे आप लोग हो सकता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करना भी ज़रूरी है, वहाँ से आपको स्पीड पता चलता है। पर आप जैसे कि क्रिकेट खेलने जाते हैं या फिर कोई भी चीज़, कोई एथलेटिक्स करते हैं, तो उसका प्रैक्टिस आप कहीं और करते हैं ना, तो उसका प्रैक्टिस जो है आपको MS वर्ड पे करना होगा। आप देख सकते हैं, देखिए MS वर्ड पे इस तरह से प्रैक्टिस करिए। आपको जो वर्ड, या फिर आप कुछ तो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका कुछ तो भी स्पीड होगा, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा जो वर्ड है, कौन कौन सा जो क्या कहते हैं उसको, लेटर या कैरेक्टर है, जो इसमें आपको दिक्कत हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हिंदी का है, पर आप इंग्लिश में भी ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़ा वर्ड में प्रॉब्लम होता होगा, तो आप कोई भी एक बड़ा वर्ड पकड़ लीजिए, उसको बहुत टाइपिंग कीजिए, और पहले वर्ड टाइपिंग कीजिए, फिर वर्ड टाइपिंग करते करते आप एक सेंटेंस ले लीजिए पूरा। उस सेंटेंस में कुछ कुछ मतलब कि आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम में हो सकता है कि दिक्कत करे, तो उस तरह का आप सेंटेंस ले लीजिए। हिंदी में भी आप वही कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए, इसमें सौंदर्य लिखा हुआ है, सौंदर्य थोड़ा हार्ड है लिखने के लिए। चरित्रन है, ये स्पष्ट है, ये देखिए स्पष्ट, इसमें कितना ज़्यादा हार्ड वर्ड है। तो ये सारा वर्ड मैं प्रैक्टिस करता था ताकि मेरा एक्यूरेसी वगैरह सब अच्छा हो सके। अब इधर भी देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि ये सारा स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सब जो है, ये सब मैं प्रैक्टिस करता था, तभी जाके ये होता है। ठीक है, तो आप हिंदी में भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, हिंदी में टाइपिंग आपको बढ़ाने के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है, वो 3 अक्षर है। 3 अक्षर पे अगर आपका कमांड हो गया, तो हिंदी में कमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप देखें तो देखिए क्या, सड़क, सड़क आपको पता है, सड़क में देखिए यहाँ पे मेनली ये है रॉ, ये जो अड़ा है जिसको बड़ी रॉ कहते हैं, इसमें के बीच में जो ये बिंदु है, ये बिंदु आपको पता है कैसे लगता है। अगर आपको पता है तो ये जो है ये थोड़ा हार्ड होता है करना। अगर टाइपिंग करते करते आपको थोड़ा ये, मतलब जैसे इंग्लिश का टाइपिंग में क्या होता है कि सारा वर्ड्स, सारा कैरेक्टर जो होता है वो आपके रेंज में होता है, पर ये रेंज से बाहर चला जाता है, क्योंकि आपको पता है इसका जो वर्ड होता है वो कीबोर्ड के साइड में होता है। ठीक है, तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मतलब ये अड़ो है, फिर पूर्ण विराम। देखिए हर लाइन के अंत में पूर्ण विराम आता है, पूर्ण विराम भी 1 को शिफ्ट के साथ टाइप करने पर आता है।
तो पुण्य विराम भी बहुत ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, अगर अगर आप उसमें आपका कमांड नहीं है तो आपका स्पीड बहुत धीरे कर देता है। तो ये और पुण्य विराम और फिर स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या है, तो स्पेशल कैरेक्टर देखिए ये नंबर लाइन वाला स्पेशल कैरेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए ये वाला, ये वाला स्पेशल कैरेक्टर जो है, जैसे 1 को शिफ्ट के साथ करेंगे तो क्या आता है, पुण्य विराम आता है, फिर 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ये सारा जो है ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट देख लेके रखिए। हमको लगता है कि आप लोग मतलब कि टाइपिंग कर रहे होंगे तो ये सब पता होगा पर भूल जाते होंगे। जैसे 8 में देखिए ये 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 9 0 वाला इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब जैसे ये सेमी कॉलोन वाला जो है, कोलोन है, सेमी कॉलोन है, तो ये सारा चीज़ जो है हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। और ये नंबर लाइन पे है, तो नंबर लाइन वाला पे कमांड होना ज़रूरी है, और ये इसके बारे में भी हम बताते हैं अभी। तो ये हो गया। फिर आप देखिए और क्या ट्रिक्स हैं इसमें, देखिए नंबर लाइन वाला ट्रिक्स जो स्पेशल कैरेक्टर बता ही दिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये याद होना चाहिए क्योंकि टाइपिंग करते करते ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन एक बैग जब आ जाता है तो थोड़ा सा आपको मतलब कि ये हिला देगा और आपका टाइपिंग स्पीड स्लो कर देता है। तो मेनली तो ये है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो इसको मतलब कि स्पेस मार के हटाइए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि देखिए कोई भी कैरेक्टर जो कि स्पेशल कैरेक्टर अगर टाइपिंग करते करते आ चुका है वो आपको नहीं पता है तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप उसको हटाइए, उसको एरर में जाने दीजिए, क्योंकि 10% एरर आप कर सकते हैं। 90% तो हर टेस्ट में रहता है, और इसमें क्लियर नहीं किया है तो इसमें क्लियर के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो 90% तो देना ही चाहिए, सारे टेस्ट में रहता है, पिछले टेस्ट में भी था। और 90% टेस्ट मतलब कि एक्यूरेसी आपका रहना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आप एरर कर सकते हैं। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर वाला एरर कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। अगर आपको पता है कि स्पेशल कैरेक्टर क्या है तो आपको मारना ही चाहिए, ये नंबर लाइन वाला स्पेशल कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए। पर एक अल्ट वाला होता है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ समय के लिए अल्ट कैरेक्टर को छोड़े। जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप नए हैं बहुत, तो अल्ट कैरेक्टर को थोड़ा छोड़ सकते हैं। अल्ट वाला जो स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि ये देखिए ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन है, प्लस है, इक्वल टू है, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये सारा जो है ये अल्ट के साथ आपको 3 करना पड़ेगा, अल्ट के साथ 4 करना पड़ेगा, अल्ट के साथ 61 करना पड़ेगा, अल्ट के साथ 63 करना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको यूज़ करना है। पर अगर आपने आपका स्पीड जैसे 25 के आसपास है तो आपको इसको अवॉइड करना है, इसको एरर में जाने दीजिए, इसको इंक्लूड मत कीजिए टाइपिंग में अभी। अगर आपका स्पीड जैसे 30 चल चुका है, 31 32 35 हो चुका है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका स्पीड मतलब कमांड टाइपिंग में बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि आप इसमें मेनली क्या होता है कि जब भी आप अल्ट दबा के करते हैं तो आपका हाथ पूरा एकदम डीस्टेबलाइज हो जाता है, मतलब जैसे आप टाइपिंग के पोजीशन में रहता है उसको आपको ख़त्म करके फिर से करना पड़ता है। और अगर आप हिंदी टाइपिंग में या कोई भी टाइपिंग में नए हैं तो फिर से उसको स्टेबलाइज करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अब पूरे टाइपिंग में ऐसा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 3 4 रहेगा, आप उतना एरर कर सकते हैं। ये वाला जो स्पेशल कैरेक्टर है इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये इसका तो आप इसमें अगर आप करेंगे तो ये आपके टाइपिंग के लिए अच्छा है। इसको अवॉइड करना कम कीजिए, इसको तो मेमोराइज़ कर ही लीजिए, क्योंकि इसको टाइपिंग करते समय आपको डीस्टेबलाइज नहीं होना पड़ता है, पर इसको टाइपिंग करते समय आपको डीस्टेबलाइज होना पड़ता है। तो इसको स्क्रीनशॉट देख के याद कीजिए, अगर दोनों याद कर लेते तो अच्छी बात है। तो ये था, और क्या है तो कुछ ये आपके लिए मतलब ट्रिक्स है। और क्या ट्रिक्स है अगर आप देखें तो ये टाइपिंग का ट्रिक्स था, ये आप करते रहिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि जब भी आप जैसे कि MS एक्सेल पे अगर आप MS वर्ड्स पे अगर आप मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया, तो इसमें वर्ड अगर आप देख के कर रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन आप मन में कुछ वर्ड सोचिए, कोई लाइन ऐसा मन में सोचिए, उसके बाद टाइप कीजिए, तो वो आपके ना मसल मेमोरी में वो आपका टाइपिंग चला जाएगा। जैसे गेमिंग खेलते हैं तो गेमिंग करते समय क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में कैसे गेम का जो कंट्रोल्स होता है उसमें थोड़ा कम हम लोग को मतलब कि यूज टू रहते हैं उससे, और वो नहीं मतलब कि सही से दबाता है, कि दबने का कुछ है तो कुछ भी दबा जाता है। उसी तरह से टाइपिंग भी है, टाइपिंग भी आप अगर मसल मेमोरी में आपका पता चल गया, जैसे कि आप मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं तो मोबाइल पे टाइपिंग करने में क्या आपको दिक्कत होता है, क्योंकि आप बहुत दिन से टाइपिंग कर रहे हो, आपके मसल मेमोरी में चल गया। तो मसल मेमोरी में कैसे जाएगा, कोई भी वर्ड जो आप टाइपिंग करते हैं MS एक्सेल पे, तो उसको देख के मत टाइप कीजिए, उसको मन में ऐसे मन से कीजिए कि हाँ सौंदर्य ऐसे करना है तो सौंदर्य कैसे होगा, ऐसा होगा, फिर होगा, ऐसे करके मतलब मन में करिए, उसको देख के नहीं टाइपिंग करना है, ठीक है। देख शुरुआत में देख के कीजिए, कुछ दिन तक आप देख में कर सकते हैं, मतलब इसमें, और इसमें आपको 5 दिन देना है। जैसे 10 दिन का आपको बताए तो ये 5 दिन आपको MS एक्सेल पे करना है। MS एक्सेल में कम से कम 5 दिन करना है, और मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन अगर MS एक्सेल पे कर रहे हैं तो टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है उस पर नहीं करेंगे, उस पर भी करेंगे, पर MS एक्सेल पे 5 दिन तो करना ही करना है। 5 दिन के बाद फिर नहीं करना है, 5 दिन तक आपको बहुत करना है। और भी कितना दिन करना है तो कम से कम 2 घंटा करना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और उसके बाद फिर 2 बार आप टाइपिंग टेस्ट कीजिए, मतलब कि 2 बार आप सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कीजिए। तो इतना आप मतलब 4 घंटा आपको एक दिन में दीजिए,
और 2 घंटा उसमें एम एस एक्सेल पर देना है और 5 दिन तक देना है। 5 दिन तक अगर आप देंगे तो आपका स्पीड और आपका जो आप अब खुद आपको लगेगा कि हाँ मेरा स्पीड बहुत हो गया और हमको कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब सॉफ्टवेयर पे भी अच्छा हम कर लेंगे। तो उतना हो जाने के बाद फिर अब 5 दिन के बाद फिर सॉफ्टवेयर पे ही सिर्फ आ जाना है और उस पर आपको देखना है कि अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है क्या। तो अगर आपको अभी भी कोई कैरेक्टर या कोई वर्ड या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर में दिक्कत हो रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको फिर एम एस एक्सेल पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 10 दिन में ये आपका स्पीड जो है 10 से 40 हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये था वीडियो और इसमें बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बताया और ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर है आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये वाला भी देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि ये आपको मतलब अगर इसमें दिक्कत होता है तो ये सब आपको दिक्कत नहीं हो। ये सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे हलंत करके करना है कि नहीं, ये भी कन्फ्यूज़न है। तो अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यही वीडियो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा हो गया। तो इसमें देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि बेल्ट्रॉन में पैनल में कैसे आए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइपिंग वाइपिंग तो सब कर रहे हैं लेकिन पैनल में कैसे आना है, कैसे आपको नौकरी चाहिए। मेन तो इंपॉर्टेंट वही है ना कि नौकरी कैसे चाहिए। तो नौकरी कैसे चाहिए उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होने वाला है। ये सारा चीज़ आपको नहीं पता चलेगा। बेल्ट्रॉन में टाइपिंग का कन्फ्यूजन, जो भी हलंत वाला कन्फ्यूजन है वो भी अभी दूर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और टीसीएस कैसे टाइपिंग कराती है इसका भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो भी आपको बहुत जल्दी मतलब दे देंगे। और बेल्ट्रॉन का कट ऑफ क्या होगा, इस बार कट ऑफ का भी कुछ होने वाला है। बहुत सारे पहले मिनिमम का होता था, अभी शायद हो सकता है कि कट ऑफ का कुछ हो, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। जैसे ही क्लियर होगा मैं इस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।